Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the second or third lecture of Basic Electronics और इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में कि व्हाट इज़ अ डायोड या डायोड बेसिकली होता क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डायोड के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ डायोड। लेकिन उससे पहले हमने अगर प्रीवियस लेक्चर को आप लोग पढ़ा होगा, उसमें हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर के साथ जब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स मिल जाए तो इससे बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के साथ जब ग्रुप 5 के एलिमेंट्स मिल जाए तो इसको कहते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स मिल जाए, कंबाइंस हो जाए, तो इससे बनता है पी एन जंक्शन, और पी एन जंक्शन को हम पी एन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ज़बरदस्त यार, इट्स अ वेरी नेचुरली फ्लोइंग स्टोरी, बड़े मज़े की स्टोरी है यार ये तो। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ पी एन जंक्शन और पी एन जंक्शन डायोड। आज का हमारा पहला टॉपिक यही है, पी एन जंक्शन और पी एन जंक्शन डायोड क्या है हमारे पास। ठीक है, या डायोड क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ डायोड। द वर्ड डाई मीन्स टू और ओड या आड मीन्स टर्मिनल। टू टर्मिनल डिवाइस इज कॉल्ड डायोड। वो डिवाइस जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायोड। उसे हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। सही शुआ। अब टर्मिनल डिवाइस को हम क्या कहते हैं? डायोड। तो ये इसके दो टर्मिनल्स है, इसको हम कहते हैं इनपुट टर्मिनल, और यहाँ से डायोड का जो है आउटपुट टर्मिनल मिल जाता है। सो टू टर्मिनल डिवाइस को हम क्या कहते हैं? डायोड कहते हैं। ठीक है, अब जो है डायोड की हम क्या कर सकते हैं, डायोड का हमारे पास फ़ायदा क्या है। इसके फ़ायदे में जाने से पहले हम ये कह सकते हैं कि डायोड की हम बायासिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बायासिंग? बायासिंग मीन कनेक्टिंग बैटरी। इसके साथ हम क्या करते हैं? बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी जो हैं इसके साथ दो तरह कनेक्ट करते हैं। वन इज़ फॉरवर्ड बायस और दूसरा हमारे पास है रिवर्स बायस। तो दो तरह की बायसिंग हम इसकी करते हैं, फॉरवर्ड बायस और दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायसिंग कुछ इस तरह होता है कि सपोज दिस इज़ टू बी हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड, दिस इज़ पी एन जंक्शन डायोड। ये इसका पी रीजन है, ये इसका एन रीजन है। ये बीच में जो है दिस इज़ डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, उस दिन हमने पढ़ा था। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं डायोड का टर्मिनल्स बैटरी के साथ, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। याद रखें, दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ बैटरी। ये हमारे पास किस चीज़ का सिंबल है? बैटरी का। जबकि ये सेल का सिंबल है ये। ठीक है, और कम्बिनेशंस ऑफ सेल प्लस सेल्स जो हैं उसका हमारे पास ये सिंबल है। जब बहुत ज़्यादा सिंबल्स को हम कंबाइन करते हैं ना, तो उसका ये सिंबल है। और दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर। जब दोनों साइड जो है बराबर हो तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर। तो जब हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं डायोड के पॉजिटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स में हम क्या करते हैं? रिवर्स में उल्टा करते हैं। दिस इज़ पी रीजन और दिस इज़ एन रीजन। ठीक है, अब पॉजिटिव को हम नेगेटिव के साथ लगा देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव। नेचुरली पॉजिटिव बड़ा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव के साथ लगाया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब याद रखें,
फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन की थिकनेस जो है, थिकनेस वो डिक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। देखें, अब सपोज ये इतना हमारे पास इसका क्या नाम है, डिप्लेशन रीजन है। तो सपोज है इस तरह नहीं है, तो पूरा कन्वेंशनल करंट की अगर आप ले तो वो इस तरह मूव करता है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ से इधर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस असल में इधर क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ पे होल्स या पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो जमा होते हैं। तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और ये दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जूम करके बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ना ये चीज़ की डिप्लेशन रीजन किस तरह फॉरवर्ड बायसिंग में डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ डिप्लेशन रीजन, ये हमारे पास है डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे पी साइड और ये एन साइड स्टार्ट में जब मिला लेते हैं, फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। दिस इज़ टू बी अ डिप्लेशन रीजन। लेकिन जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी इस पॉजिटिव साइड से हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव साइड से हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है। इस तरह नहीं, मैं वैसे आप लोगों को समझाने है। पूरा अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ले तो इस तरह करंट फ्लो करेगा, इस तरह, ठीक है। यहाँ से होल पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, फिर ये इधर मूव करेगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। चलो वो वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं ना, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए, यहाँ से पॉजिटिव आ गए और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिल गए, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे। तो ये पूरी लेयर्स पॉजिटिव चार्जेस की इधर आ गई हमारे पास, ठीक है, इधर आ गई। तो इधर आने से ये देखिए ये इतना रह गया। मज़ीद देर के लिए बैटरी कनेक्ट करेंगे तो मज़ीद ये डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, थिनर। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, मतलब डिप्लेशन रीजन थिनर हो जाता है, ठीक है। जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, रिवर्स, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना देता हूँ। तो रिवर्स बायस, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट उसे कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करता है, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। लेकिन बुक्स में ज़्यादातर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। दिस इज कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इन दोनों के डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, बाकी काम एक ही है, ठीक है। असल में स्टार्ट में जब करंट डिस्कवर हुआ तो वो समझ रहे थे कि करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बाद में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करते। तो पुराना जो कंसेप्ट है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं और जो नया लेटेस्ट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस इज सपोज टू बी अ पी रीजन और ये हमारे पास क्या है, एन रीजन है, ठीक है। अब ये देखिए, सपोज ये इतना सा है, इतना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जमा है, सॉरी नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जमा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जमा है इस साइड पे। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जमा है या होल्स जमा है ना, होल्स होते हैं नॉर्मली। इसको रिवर्स बायस करने का ये मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाया जाए, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, इधर, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट करते जाएंगे ना। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करते जाएंगे, डिपॉजिटिव होते जाएंगे इधर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, इधर से मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब देखिए, डिप्लेशन रीजन की जो थिकनेस है वो बढ़ गई। थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, डिप्लेशन रीजन की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, अगला हमारे पास है असल में टाइप्स ऑफ डायोड्स, डायोड्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डायोड्स, टाइप्स ऑफ डायोड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है
सपोज एक है हमारे पास हमने पी एन जंक्शन पढ़ लिया ना, पी एन जंक्शन हमने पढ़ लिया। पी एन जंक्शन में क्या था भला, इस तरह का एक पी रीजन था, एक एन रीजन था। इसको हम बैटरी के साथ या फॉरवर्ड बायसिंग में करते थे या नेगेटिव बायसिंग में करते थे, ठीक है। पी एन जंक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। अब डायोड्स की किस्में हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल, सपोज सोलर सेल्स में क्या होता है, सोलर सेल्स में इस तरह होता है कि ये सोलर पैनल है ना, सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल जो है, ये जो शीशा होता है, इस पे जब लाइट पड़ती है, लाइट, तो ऊपर इसका हमारे पास पी रीजन होता है और नीचे इसका एन रीजन होता है, ये बीच में जंक्शन है। इस पे जब लाइट पड़ जाती है, लाइट हमारे पास प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। सपोज दिस इज़ एन साइड और नीचे वाला इज़ पी साइड, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इधर से आएंगे और यहाँ पे सपोज हमने बैटरी लगाई हुई है, तो वो हमारे पास बैटरी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, बैटरी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, बैटरी में स्टोर हो जाते हैं। तो सोलर सेल क्या करता है, हमारे पास जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ठीक है, उसको क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे रोशनी पड़ी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो उसने फ्लो कर दिया और यहाँ पे बैटरी पे क्या हो गया, जमा हो गया। उस इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को या चार्जेस को हम स्टोर करते हैं बैटरी में, और फिर जब ये सूरज चली जाती है रात को, ये बैटरी हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, सोलर सेल इसको कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक जो है फोटोडायोड, फोटोडायोड है एक हमारे पास, और एक लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। अब फोटोडायोड जो है, फोटोडायोड, फोटोडायोड, फोटो किसको कहते हैं, लाइट को कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, और डायोड तो आप लोग जानते हो। इसमें ये होता है कि ये सपोज हमारे पास डायोड है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, लाइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, हम उसको क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं, बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब ये एक किस्म का जो फोटोडायोड है, ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिस तरह वो सोलर सेल था ना, उस तरह का। तो इसका सिंबल ये है, सिंबल इसका, फोटोडायोड का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड, ठीक है। अब अगले नंबर पर हमारे पास है लाइट एमिटिंग डायोड। कौन सा डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी नहीं होती, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी भी कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें ये होता है कि इसमें अब हम इसको जो है करंट देते हैं, डायोड को क्या दे देते हैं, करंट दे देते हैं। तो करंट को वो किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। करंट को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। यहाँ से हमारे पास लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था, और यहाँ पे रिवर्स फिनोमेना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दे देते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किस चीज़ में, फोटो लाइट एमिटिंग डायोड में, एलईडी, ये जो हम कहते हैं कि एलईडी लगी हुई है, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड में अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता ये है कि सपोज ये हमारे पास है एक लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसका है पी रीजन और ये दूसरा इसका है एन रीजन। यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, होल्स है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, या अगर आप लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करती, तो चलो इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो ये कौन सा चार्ज है, होल पे पॉजिटिव चार्ज है,
एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, और होल पे मतलब हम पॉजिटिव चार्ज सपोज करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनका क्या बना, ये होल है, होल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो जब इसके अंदर दाखिल हो जाता है, होल और इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में फोटॉन इमिट हो जाता है। फोटॉन मीन्स लाइट इमिट हो जाती है, लाइट इमिट हो जाती है जब होल और क्या आपस में मिलते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो एक फोटॉन क्या हो जाती है, इमिट हो जाती। तो इधर जो है जनाब बैटरी से इलेक्ट्रॉन या करंट आ रहा है और यहाँ पे होल्स के साथ मिल रहा है, तो होल्स के साथ मिलने से नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, जिस तरह लाइट इमिटिंग डायोड में होता है। अब जो फोटो डायोड है उसमें क्या स्टोरी चल रही है, फोटो डायोड में इसकी रिवर्स स्टोरी चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास है पी एन जंक्शन, ठीक है, दिस इज सपोज टू बी अ पी एन जंक्शन, ये हमारे पास पी एन जंक्शन है, दिस इज इट्स पी साइड, ये डिप्लेशन रीजन है, ये हमारे पास कौन सा साइड है, एन साइड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस है। ये कैसे आ गए, ये रीजन किस तरह बनता है, ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि पी एन जंक्शन किस तरह बनता है। तो अब देखें ज़रा, यहाँ से आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स, तो जब फोटॉन्स आ गए ना, फोटॉन्स, तो फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स वो सपोज किस से टकरा गए, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंडेड है ना, बाउंडेड, तो जब बाउंडेड है ये इसको फ्री करेगा, तो फ्री करने से ये इधर आ जाएगा और बैटरी में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, बैटरी में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो आते, क्या नाम है उसका, फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन्स, और फोटॉन्स जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं और फ्री करने के बाद वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे बैटरी में हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो फोटोडायोड क्या करता है, बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जहन में याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब आगे आई वी करेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड। अब ये आई वी करेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ का नाम है, ठीक है, आई वी करेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है, आई वी करेक्टरिस्टिक्स, आई वी करेक्टरिस्टिक्स, आई वी करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी-एन जंक्शन। आई वी करेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या एक्स वाई सिस्टम हम ले लेते हैं, इस एक्सेस पे हमने वोल्टेज ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, वो करंट ले लिया, ठीक है, करंट ले लिया। तो अब सपोज़ हमारे पास ये है 0.5, ये है 1, ये है 1.5, ये है 2, इस तरह ये है 0.5, ये है 1, ये है 1.5, ये है 2। अब स्टार्ट में जब हम वोल्टेज बढ़ाते, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। क्यों फ्लो नहीं करता, क्योंकि देखें, अब जब हम आई वी करेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि जब हम इनपुट मतलब बैटरी के साथ इसको लगा देते हैं ना, बैटरी के साथ, तो क्या हो जाता है, मतलब करंट और वोल्टेज वगैरह किस तरह इसके अंदर सब कुछ, इसका ऑपरेशन किस तरह है, ये वर्क कैसे करता है, कौन वाला, डायोड, डायोड वर्क कैसे करता है, ठीक है, ऑपरेट कैसे करता है। तो देखिए, जब हमने इस पी एन जंक्शन डायोड को स्टार्ट में बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो डायरेक्टली इससे करंट फ्लो नहीं करता, डायरेक्टली इससे करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता भला, क्योंकि पहले इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे ना, तो स्टार्ट में यहाँ से जो चार्जेस आ रहे हैं, चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन जमा है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास होल जमा है, तो पहले इस बैरियर को ख़त्म करना होगा। किस चीज़ को ख़त्म करना होगा, बैरियर को ख़त्म करना होगा। ये बैरियर जब ख़त्म हो जाएगा फिर जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जब हम सिलिकॉन वाले वो लगा देते हैं तो उसका क्या सीन है, और जर्मेनियम जब लगा देते हैं तो उसका क्या सीन है। अब ये जो वोल्टेज है,
इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, बैरियर वोल्टेज कहते हैं, बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज भी कहते हैं। सिलिकॉन का है और 0.3 वोल्ट जो है ये किस चीज़ का है, जर्मेनियम का। मतलब 0.3 वोल्ट तो इसके अपना खर्चा है, 0.3 वोल्ट इस चीज़ को ख़त्म करेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को, उसके बाद जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो 0.3 वोल्ट वोल्टेज है या 0.7 वोल्ट अगर जर्मेनियम से बना है, इसको हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए सपोज़ इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके ड्रा करता हूँ, दिस इज़ टू बी 0.5, ये हमारे पास हो गया 0.5 और ये हो गया 1 और इस तरह चलते जाए, दिस इज़ 0.5, ये हमारे पास हो गया 1 और चलते जाए। तो स्टार्ट में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो नहीं करता, 0.7 वोल्ट पे जाके 0.7 वोल्ट पे जाके करंट फ्लो स्टार्ट करेगा। ये 0.7 वोल्ट वोल्टेज कहाँ पे चला गया, इस बैरियर को ख़त्म करने में लग गया, इस बैरियर को ख़त्म करने में लग गया। रेड मार्कर अगर मिल जाए मुझे तो मज़ा आ जाना है। ये लो जी, मिल तो गया। अच्छा देखिए ये 0.7 वोल्ट जो वोल्टेज है ये हमारे पास असल में क्या है, ये नी वोल्टेज है। क्या है, नी, घुटने की तरह इसकी शक्ल है ना, नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज। ये नी वोल्टेज जो है इसको ख़त्म कर देता है पोटेंशियल बैरियर को, इसके बाद जो है ना डायोड के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसी तरह जब हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में भी यकदम करंट फ्लो नहीं करता, यकदम करंट फ्लो नहीं करता। वोल्टेज बढ़ाएंगे 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 कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स बायस में तो स्टोरी ही उलट है बिल्कुल। रिवर्स बायस में जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना पोटेंशियल बैरियर हमारे पास बढ़ रहा है। ये तो अभी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं रिवर्स बायसिंग में, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, दिस वाज पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस, दिस इज रिवर्स बायस, ठीक है, पी एन जंक्शन। अब यहाँ से जितना हम वो क्या नाम है उसका वोल्टेज दे रहे हैं तो ये और बढ़ता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इधर जो है होल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये और हमारे पास पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, फिर सडन फ्लो स्टार्ट करेगा। मतलब ये यकदम ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मिलना शुरू कर देंगे। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवेलांच इफेक्ट। क्या कहते हैं, एवेलांच। एवेलांच वो बर्फ़ की वो पहाड़ी गिरती है ना, सडन वो पूरा पहाड़ बर्फ़ का क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसलिए इधर जो है ना सडन जो है करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसको जीनर इफेक्ट कहते हैं, जीनर इफेक्ट, जीनर इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह इसी रिवर्स बायस वोल्टेज पे और एवेलांच इफेक्ट पे एक डायोड है, वो ऑपरेशन करता है, उसे हम कहते हैं जीनर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जीनर डायोड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, सी यू टुमारो इन रेक्टिफिकेशन।